वेलकम टू फायर विकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे कि अगर लाइट प्रिज्म से पास करता है तो उसका डेविएशन कितना होगा। यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये R1 और R2 में क्या रिलेशन आता है और इसका मिनिमम डेविएशन कब होगा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ये जो प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू, जो मिनिमम डिविएशन होगा यहाँ पर वो और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म है। यहाँ से रे इस तरह से आ रहा है और ये क्या हो रहा है, फर्स्ट सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पर ये एंगल कितना है R1, ये एंगल कितना है R2। यहाँ पर ये एंगल कितना है I है, तो ये भी एंगल कितना होगा I होगा। चूंकि ये R1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल कितना है E है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा E होगा। लेकिन यहाँ पर ये R2 है तो ये जो एंगल बचेगा वो क्या होगा, E माइनस R2 होगा। अब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, DEN। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल DEN। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल में टोटल एंगल का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस थीटा एक किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग बात करेंगे इस क्वाड्रेटल में, ये क्वाड्रेटल क्या है हमारा। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इन क्वाड्रेटल कौन सा है हमारा, ADNE। इस क्वाड्रेटल में हम बात करेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेटल में टोटल एंगल का समेशन कितना होता है 360। तो यहाँ पर ये एंगल कितना है हमारा A है, तो ये हो जाएगा A प्लस यहाँ पर एंगल कितना है 90, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा 360। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस थीटा कितना आ जाएगा 360 माइनस 180, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से A प्लस थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या 180 डिग्री है और ये भी क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस थीटा। ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा A बेसिकली क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो डिविएशन है, डिविएशन क्या हमारा ये एंगल है, तो ये जो डिविएशन होगा ये बेसिकली क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है उसके इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब हम क्या बात करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा DEN में, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो डिविएशन होगा वो बेसिकली क्या होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के इक्वल होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो डिविएशन क्या आ जाएगा हमारा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। तो डिविएशन बेसिकली क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा I प्लस E R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है A के इक्वल है, तो ये हो जाएगा A। ये हमारा क्या है इक्वेशन 4 है। यहाँ पे हमने क्या किया है, किसका इस्तेमाल किया है, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 को इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्या आ गया, डिविएशन कितना आ गया I प्लस E माइनस A। यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये जो रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो डिविएशन होगा वो बेसिकली क्या होगा I प्लस E माइनस A के इक्वल होगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर मिनिमम डिविएशन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब, फॉर मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन में क्या हो जाएगा, जो डिविएशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा DM लिख देंगे इसको। और इस केस में बेसिकली क्या होता है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E हो जाएगा, एंड R1 क्या होता है R2 के इक्वल हो जाता है। ये मिनिमम डिविएशन के केस में क्या होता है, जो डिविएशन है उसको हम DM लिखते हैं मिनिमम डिविएशन,
और इस केस में क्या हो जाता है, I इक्वल टू ई हो जाता है, मतलब जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये होगा, और जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये होगा, यानी कि R1 R2 इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेशन 3 है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो हम देखते हैं। तो जो इक्वेशन हमारा जो 3 है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पर बिकम्स क्या बन जाएगा इक्वेशन 3। ए को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपको R1 R2 इक्वल है, इसको लेट से मान लेते हैं R, तो R1 भी R है, R2 भी R है, तो ये कितना हो जाएगा 2R के इक्वल हो जाएगा। तो R का वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, A/2 ये आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेशन 4 है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, बिकम्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो डिविएशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिविएशन मिनिमम हो जाएगा, इज इक्वल टू, हमें पता है कि I और E क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा I, E को भी हम क्या लिख देंगे I माइनस ए, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2I माइनस ए। तो यहाँ से 2I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मिनिमम डिविएशन प्लस ए, तो इसलिए I यहाँ पर क्या हो जाएगा मिनिमम डिविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ गया, R हमारा ये आ गया, I हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, इस सरफेस पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, तो हम क्या लिख देंगे 1 इंटू साइन एंगल कितना इधर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन एंगल कितना है R1, तो R1 बेसिकली हमारा क्या है R ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये R। तो ये क्या आ जाएगा, I का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा dm प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू साइन, R का वैल्यू हमें पता है कितना A/2। तो यहाँ से हमारा जो म्यू होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन dm प्लस A/2 डिवाइडेड बाय कितना साइन A/2। तो यही रिलेशन आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बेसिकली क्या होगा साइन dm प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।